साड़ी। अपनी माँ को एक साड़ी भी न दे पाने के मलाल के कारण आज रमेश शहर के सबसे बड़ी साड़ी की दुकान में था और साड़ी के रंग और डिजाइन के चुनाव को लेकर उधेड़ बुन की स्थिति में था। दुकानदार ने प्रिंटेड साड़ी, जरी वाली साड़ी की एक दर्जन वैरायटी की साड़ियां रमेश के सामने रखकर कहा, इससे ज़्यादा आकर्षक और मनोहर साड़ियां आपको इस शहर की किसी भी दुकान में नहीं मिलेगी। रमेश की आंखें लगातार डिस्प्ले में लगी साड़ियों का मुआयना कर रही थी। दुकानदार के साथ साथ का स्टाफ भी बड़ी उत्सुकता से रमेश की तरफ देख रहे थे, क्योंकि एक ही ग्राहक के पीछे ये घंटा दिया गया था। आप इस साड़ी की कीमत बता दें और अगर गुंजाइश हो तो कीमत थोड़ी कम लगा दें। हरी जड़ीदार साड़ी साथ में लेकर रमेश ने कहा तो दुकानदार के साथ साथ स्टाफ ने भी चैन की सांस ली। साड़ी खरीदकर रमेश दुकान की सीढ़ी तक ही आया होगा। वापस लौटकर दुकानदार से कहा, वो गुलाबी वाली साड़ी अत्यधिक सुंदर है। रमेश को स्मरण हो आया कि उसकी बड़ी माँ ने गुलाबी रंग की साड़ी के कारण ही माँ को नीचा दिखाया था। गुलाबी रंग की साड़ी लेकर रमेश सड़क तक आकर फिर लौटकर दुकान गया और कहा, क्षमा करे, लाल जरीदार कश्मीरी साड़ी मेरी अंतिम पसंद है और माँ की भी। सबको रतौंधी होती है, इनको दिनौंधी हो गई है। स्टाफ के द्वारा फुसफुसा कर किए गए कमेंट ने रमेश को थोड़ा क्रोधित किया, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया। 2 दिन बाद रमेश के हाथ में लाल साड़ी देखकर दुकानदार ने चश्मा उतारकर अपना सिर पीटा तो स्टाफ ने नो एक्सचेंज नो रिटर्न के टैग वाला बोर्ड रमेश के आंखों के सामने लहरा दिया। भले ही इस साड़ी को बदलकर दूसरी साड़ी न दे या इसके पैसे वापस न करे, लेकिन अब इस साड़ी की आवश्यकता घर में नहीं है। अब की बार दुकानदार ने नो एक्सचेंज नो रिटर्न वाला बोर्ड रमेश के सामने लहराया तो रमेश की आंखों से कुछ अश्रु बूंद लुढ़क गए। उसने दबी हुई आवाज में कहा, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। इससे पहले कि दुकानदार उसको रोक पाता, रमेश दौड़कर सड़क तक आ गया। अगले दिन दुकानदार ने रमेश के घर 3 सफ़ेद साड़ियां भिजवा दी। अगले दिन जब रमेश ने दरवाज़ा खोला और सामने एक अजनबी को सफ़ेद कपड़े में लिपटी साड़ियों का पैकेट पकड़े खड़ा पाया तो वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया। साहब ने भेजा है आपके लिए, कहकर वह आदमी बिना कुछ और बोले चला गया। रमेश ने चुपचाप वो पैकेट खोला। 3 सफ़ेद साड़ियाँ, एक सूती, एक शिफॉन और एक बनारसी साड़ी। शायद दुकानदार ने बिना कुछ कहे ही शौक की मर्यादा को समझते हुए ये भिजवाई थी। रमेश की आंखें नम थी। उसे याद आया, माँ हमेशा कहती थी, सफ़ेद साड़ी तब पहनती हूँ जब मुझे देख लूँ अपने पैरों पर खड़ा और जब तेरा सिर झुका हो मेरे सामने, किसी अपराध बोध से नहीं बल्कि श्रद्धा से। लेकिन माँ अब नहीं थी। पिताजी के जाने के बाद माँ जैसे खुद भी भीतर से बुझ गई थी। रमेश को अब महसूस हो रहा था कि जो साड़ी वह माँ के लिए लाया था वह सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, वह उसके भीतर की ग्लानि, प्रेम और नसीब की कसक का रूप। उसी शाम रमेश ने उन तीनों सफ़ेद साड़ियों को उठाया और माँ की तस्वीर के आगे रख दिया। साथ में वह लाल जरीदार कश्मीरी साड़ी भी रख दी, जो अब कभी माँ के शरीर को नहीं छू सकेगी। एक पड़ोसी मौन खड़ा था, फिर धीरे से बोला, भाभी जी को ये लाल साड़ी बहुत पसंद थी। आपने बहुत देर कर दी रमेश। रमेश ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने वही लाल साड़ी उठाई और एक झोले में रखकर वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़ा। उस वृद्धाश्रम की ओर जहाँ एक साल वह कपड़े बांटने जाया करता था। माँ के कहने पर आज माँ नहीं थी, पर उसकी इच्छा अब भी जीवित थी। किसी और माँ को यह साड़ी मिले जिसे यह रंग और यह सम्मान जीवन भर न मिला हो। वृद्धाश्रम की एक वृद्धा सावित्री अम्मा उस लाल जरीदार कश्मीरी साड़ी को अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। बेटा,
मुझे ये रंग कभी पहनने को नहीं मिला। ये तो मेरी बहू को बेचते हैं। रमेश ने उनकी हथेलियों में साड़ी रखते हुए कहा, आज ये आपकी है अम्मा। सावित्री अम्मा की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और रमेश की आंखों में माँ की मुस्कान झलक रही थी। कभी कभी एक साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, जो जीवन का अधूरा एहसास, स्नेह का प्रतीक और कभी कभी क्षमा का स्वरूप बन जाती है। वृद्धा आश्रम की उस दोपहर ने रमेश की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सावित्री अम्मा की आंखों में जो चमक थी वो रमेश के हृदय को छू गई। जैसे माँ ने उसे क्षमा कर दिया हो, जैसे उसकी अधूरी श्रद्धा को किसी और रूप में स्वीकार कर लिया हो। अगले दिन रमेश ने अपने दफ्तर में इस्तीफा दे दिया। लोग हैरान थे। एक स्थिर नौकरी, अच्छा वेतन, ऊंचा ओहदा, अचानक सब कुछ छोड़ देना कोई साधारण निर्णय नहीं था। पर रमेश के भीतर अब कुछ बदल गया था। उसने वृद्धाश्रम की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया। न सिर्फ कपड़े या खाने का दान, बल्कि समय, स्नेह और अपनापन देने का व्रत। हर रविवार यह वृद्धाश्रम आता, हर अम्मा के लिए अलग रंग की एक एक साड़ी लेकर। अम्मा, आज कौन सा रंग पहनोगी? वह बच्चों जैसा उत्सुकता से पूछता। नीला, आज पीला, बेटा आज तो हरा पहनूंगी। बहू की शादी में यह रंग पहना था। रमेश मुस्कुराता और सबकी पसंद पूरी करता। धीरे धीरे वृद्धाश्रम में बदलाव दिखने लगे। जहाँ पहले सफ़ेद और फीके कपड़े दिखते थे, वहाँ अब हर रविवार रंगों की बारात उतर। वहाँ अब जीवन दिखता था। एक दिन एक नई वृद्धा आई, दुबली, चुपचाप, आंखों में डर। रमेश ने पास जाकर पूछा, क्या नाम है आपका? सरला, उसने धीमे से कहा। कौन रंग पसंद है आपको? सरला ने कहा, कोई भी। जब पति था तब पूछता था, अब कौन पूछता है? रमेश ने मुस्कुराकर लाल जरीदार एक और साड़ी निकालकर उसकी गोद में रख दिए। अब पूछा जाएगा माँ, अब कोई ना कोई हमेशा पूछेगा। उसी रात रमेश ने माँ की पुरानी डायरी निकाली। हर पन्ना जैसे एक भावनात्मक पत्र था। अपने बेटे को, जो कभी दौड़ में व्यस्त था, कभी जीवन की दौड़ में पिछड़ता था। एक पन्ने पर लिखा था, रमेश, जब तू माँ कहकर पुकारेगा तब मैं जीवित हो उठूंगी। जब तू किसी और को भी माँ कहेगा तब मुझे मोक्ष मिलेगा। रमेश ने डायरी बंद की और मन ही मन बोला, माँ, आज आपको मोक्ष मिला होगा।